परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहां ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् क्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहां बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो इन 2 पुरुषों से कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके हल्का करके, और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर
आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो, जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरुनिमा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है। यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर दी जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को मिल आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बनाकर, भक्त संत का भेष बनाकर। ये 3 स्थिति है उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरुनिमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था। और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहां से लिया? विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहां आ गया तेरा? हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा, बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सबने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे
और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी, मैं चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलो। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में। तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो। आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी। अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यही रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गमचक्र, एक के बाद जाना है क्या, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती उसको, माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको उठा के जहां आशा ता बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो का नाम ले लो, मन गुरु बना लो, देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था, इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे
किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था। और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं। और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। उनके लिए समस्या आई, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही इन वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडड़े होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे। व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन ला गया नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और श्याम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना ही चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहर तारा तालाब पे।
उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार, अपने गुण अनुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे, एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना उस का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नाहक स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की समाधान, शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान, हे भगवान शिव जी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवर रोवा बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गए। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है
कि एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है। अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे है, भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपना आत्मा जिस भगवान के नाम लेते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं, लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता, कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन दी मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के वर्णन लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ, हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्धवश, तो हम इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर, ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं वो जननी जने नभाए। पुणात्मा, ये इतना लंबा सिलेबस है
कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहा था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमें ये हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहाँ क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेर बदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनको अब उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा ये बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो न के ऊपर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बौद्ध सागर कबीर चरित्र बौद्ध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है, यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा, बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यविंत हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आनकर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा। मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे, वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी
स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक को कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब देखो ये जो क्या कहना चाहते हैं, यहां देखा कि फिर देखना, इनका कहने का तात्पर्य ये है, अब दास्तोयेव की नालायक की बताना चाहता था ये है कि वो क्या बताना चाहता था कि देखो, तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई, तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि ये लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा, नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नालायकी बताऊंगा, इतनी तो आपको दिखा है कि इसमें नू लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में और रास्ते में अरनों को बड़ा जोर का राम वर्षा हो रही थी, बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था उस वर्षा में, है तरह के से अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात, वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। सच्चाई, इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सत्य को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसका अक्षमता होती है, उसकी रेंज होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती, और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनेन माए। शब्द स्वरूप साहेब दानी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए, यहाँ पर कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अदारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में।
कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोटि किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के रे हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम माने बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते वे सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो वाइट है। स्नो वाइट माने बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा। और जगर मगर काया कर जणु दमके पद्म अनंत, काशी उमटी गुल भया वो मोमन का घर घेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहां से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा, नीमा तू इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ प्रथम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहा था, कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं। इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, ये गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रखते। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा, चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से। अब ये तब नो तो पूछो भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर, कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे तो ब्रह्मा विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई कहे तो किसी गण उतरा है, यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी।
अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है, देव इसको ले रहे हो। अब ये मरेगा, साथ में मरूंगी, फाइनल फैसला करती अटल हृदय में सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चल कर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारा कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा, साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी आस्करण टोंडे सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गिरिबंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर अगस्त 2019। आस्करण जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जो चल रहा था, जैसे कि दुर्गा जी का आया तो हम लोग दुर्गा उपास रह जाते थे 9 दिन तक के। गणेश जी आए तो गणेश जी का पूजा पाठ करते थे, और घर में जैसे कि जो देवी देवता है उसकी पूजा करते थे ऐसे। और ज़्यादा मैं काली जी की पूजा करता था, काली जी को ज़्यादा मानता था। तो ऐसे भक्ति कर रहे थे सर। जो सांसारिक जो चल रहा था, अपना देवी देवता का जो पूजा पाठ है, वो भक्ति कर रहे थे सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया सर, टीवी देख रहा था सर, संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क पुस्तक वाला देखा सर कि यहाँ आध्यात्मिक पुस्तक निःशुल्क में मंगाई जाती है करके। तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी मंगा लेता हूँ करके। तो वहाँ से मैंने एक पुस्तक मंगाया सर, निःशुल्क पुस्तक है ज्ञान गंगा की। फिर ज्ञान गंगा का पुस्तक पढ़ा सर, तो उसमें लिखा था, जब वो पूरा पढ़ा सर तो समझ में आया कि तो हम तो फिर गीता जी के अनुसार जो बोल रहे भक्ति वो तो कर ही नहीं रहे। हमारे जो वेदों में जो जिस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होता है। तो ये लीला करी किसने? तो वहाँ उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी दी थी। तो वो सब ज्ञान जब पढ़ा सर जी, तब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया। रायपुर नामदान केंद्र में गया सर, और वहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। आस्करण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो बहुत हुए हैं और पल पल होते रहते हैं। उसमें से मैं मोटा मोटा बताऊं सर, तो जैसे कि मुझे साइनोसाइटिस था सर। साइनोसाइटिस ऐसा था सर कि जैसे मैं रात में सोता था तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता सर, नोज, और मैं सांस नहीं ले पाता था, अचानक बंद हो जाता था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाता था। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एलर्जी हो गया था सर। साथ ही साथ एलर्जी बोले तो मैं दूध का चाय नहीं पी पाता था, दही खट्टा चीज़ नहीं खा पाता था, धूल से एलर्जी थी सर, धूल जैसे जाता था, एसी से एलर्जी थी सर, ठंडा चीज़ पानी नहीं पी पाता था, अगर पी लेता तो वही सांस नाक ब्लॉक हो जाता था सर। ऐसे बहुत सारे ना समस्या थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सर। तो डॉक्टर यहाँ फूल चौक में है, डॉक्टर मटरेजा, नाक कान गला विशेषज्ञ, उसके पास भी दिखाया सर, और बहुत सारे एम्स में भी गए सर। तो वहाँ एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवा दिया सर। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि आपको तो लेफ्ट नोज में साइनोसाइटिस है।
आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके। तो पहले जो विशेषज्ञ थे सर डॉक्टर मटरेजा, उसने उससे इलाज करवाया सर। तो उसने 2 बार नाक साफ किया तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरी बार एम्स में गया सर, एम्स का भी दवाई लिया। जैसे ही लेता था सर तो थोड़ा बहुत आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता था। ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर मटरेजा बोले सर कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। तो ऑपरेशन करवाने के लिए बोले सर, तो और ये भी बोले कि ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा ये पता नहीं करके। तो फिर उसी दौरान मैंने नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से जो मंत्र दिए सर, वो मंत्र जाप करने से ही बिना ऑपरेशन किए ही 15 दिन के अंतर्गत मेरा जो समस्या था सर, जो जिसके कारण मैं ना तो शक्कर का चाय पी पा रहा था, ना दूध का सेवन कर पा रहा था, धूल में नहीं जा पा रहा था, एसी में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारा समस्या सर संत रामपाल जी महाराज के दिए गए नाम के जाप से ही ठीक हो गया सर। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे कि इसके अलावा मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसको सर 2 बार ना फीवर हो गया था। तो जब फीवर ज़्यादा हो जाता था तो उसको वो बेहोश हो जाती थी सर, मतलब उसको झटका आ जाता था। तो हम लोग उसको भर्ती किए, तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज करवाए। फिर डॉक्टर बोले कि बेटा अगर तीसरी बार अगर ना इसको ना ऐसी आ गया और झटका फीवर के कारण, तो इसको ज़िंदगी भर या तो इसको जान का खतरा है, या तो ये ज़िंदगी भर ना मस्तिष्क का जो बीमारी मनोविज्ञान वाला बोलते हैं, उसकी गोली आपको इसको खिलाना पड़ेगा करके, ज़िंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा करके। तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग इस चक्कर में हमेशा पैरासीटामॉल का गोली आइबुप्रोफेन का जो डॉक्टर दिए थे उसको रखे ही रहते थे, ताकि अगर फीवर हुआ तो समय पर खिला सके करके। एक दिन ऐसा हुआ, वो दवाई हमारे पास नहीं था, तो वो दवाई नहीं था, तो और उसी बीच में रात के 11 बजे के आसपास है, रात के 11 बजे हमारी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया सर। और हमको ऐसा लगा कि किसी ने जगाया हमको करके, और वो बच्ची ना एकदम तेज़ बुखार के कारण काँप रही थी सर, और हमारे पास दवाई भी नहीं था, जाए तो करे तो क्या करे। तो हमने उसी समय दंडवत स्थान में गए और संत रामपाल जी महाराज से दंडवत किया, और बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हो। हे पूर्ण परमात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को सुमरन किए, और वो जो चरणामृत देते हैं सर, उसको जैसे ही चरणामृत को हम लोग पिलाए, जैसे ही पिलाया सर, उसके कुछ ही सेकंड में जितना तेज बुखार था वो पसीना आना चालू हो गया सर। वो बच्ची की जान बची सर, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो जा रही थी। उससे राहत मिली सर। और हमारी यहाँ हमारी पत्नी है सर, नाम दीक्षा लेने से पहले उसको महाराज लोग जैसे है भट्टी उट्टी लोग रहते हैं, उसको बता दिए थे कि इसकी जीवन रेखा बहुत ही कम है, जैसे इसका सुख का समय आएगा इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके बता दिए थे सर। उसी समय ऐसा घटना हुआ, ऐसे एक्सीडेंटल हुआ। तो परमात्मा ने उसे भी, जैसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की वाणी है कि संत शरण में आए से आए टला भला, और जो मस्तक पे सूली है वो कांटे में टल जाए, ऐसे उसको उस दुर्घटना को टाला परमात्मा ने और उसकी आयु बढ़ाई सर। और क्या बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं परमात्मा की दया से। एक बार हमारी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे छोटे बच्चे 4 साल के हैं सर, तो वो ऐसे खेलते खेलते टहलते जा रहे थे, तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। जैसे ही पैर स्लिप हुआ तो आगे से एक बाइक सवार आ रहे थे, और अचानक से स्लिप हुआ सर, तो वो संभाल नहीं पाए, तो उसके पैर वो आगे चक्का में जो बाइक है उसके में आ गया सर आगे। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी रजा हुई कि तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक ऐसे लग गया, आंखों देखा हाल है सर। परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता सर, और वो पैर टूट जा रहा था। वहाँ भी हमको राहत मिली
परमात्मा पल पल में साथ देते हैं सर। सर जी मैं एक और बताना चाहूँगा, जैसे मेरे यहाँ सासू माँ है, उसको कैंसर था सर। तो उसको कैंसर था और वो कैंसर इतना बढ़ गया था सर कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसे कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके। जब कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके बोले तो वो घबरा गई सर, और गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। प्रार्थना में ये बोले कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा सब ठीक करेंगे करके। और आज मेरी यहाँ सासू माँ बिना ऑपरेशन के और बिना कीमोथेरेपी के संत रामपाल जी महाराज के दया से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। और उसका जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नील है सर। ये भी लाभ हुआ सर। आस्करण जी, सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है। तो क्या आप भी नशा करते थे, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा छोड़ पाए? जी सर, नशा उसा करता था सर। जो जैसे कि अपन जो दारू वगैरह है, तो दास की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, तो नौकरी करते 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 नशा का भी आदी हो गया था सर, संगत के चक्कर में। और मांस का सेवन तो बहुत करता था सर, तो उससे भी, नशा से भी छुटकारा मिला सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, आपने विशेषज्ञों को भी दिखाया और एम्स में भी दिखाया। एम्स में भी आपको बता दिया कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो आपने कोई ऑपरेशन कराया, ना इस बीमारी की कोई दवा खाई, और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिए गए शास्त्र अनुकूल जो मंत्र है सर, उसकी शक्ति से ये हो रहा है। आस्करण जी, जो दर्शक आज आपको हमारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे भक्तों के लिए तो एक ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये निःशुल्क मंगाए या किसी भगत जी से प्राप्त करके आप उसे पढ़िए, ज्ञान को समझिए, अपने शास्त्रों से मिलाइए, और शास्त्रों से मिलाने के बाद आप ये संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए। जितने लाइलाज बीमारी हैं और जितने ऐसे जो समाज में जो भक्त है, भाई है, जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है, जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उससे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े, और उसे मिलान करने के बाद आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले। मेरा दावा नहीं सर, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी, जैसे मैं स्वस्थ हुआ हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ होंगे सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है सर कि बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उस पर पट्टी चलती है सर। आश्रम का जो नंबर रहता है, उस नंबर को आप लगाएंगे सर, फ़ोन करेंगे तो वहाँ आपको नज़दीकी जो नामदान केंद्र है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में 500 नामदान केंद्र खुल चुके हैं सर। तो वहाँ आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है उसका पता बताएंगे सर, और आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की जाती है सर। धन्यवाद सर। जी सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें